हेलो एवरीवन। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो उत्तराखंड से अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहते हैं। अगर आपने जीप 2021 की परीक्षा दी थी तो आप जानते होंगे कि काउंसलिंग का शेड्यूल यूबीटीआर की तरफ से जारी कर दिया गया है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें और साथ ही 5 टिप्स आपको काउंसलिंग में अपनी सीट कंफर्म करने के लिए। तो ऐसे कौन सी वो 5 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसकी मदद से आप किसी भी रैंक पर एक गवर्नमेंट सीट कंफर्म कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो पहले जान लेते हैं काउंसलिंग से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें। काउंसलिंग 2 चरणों में की जानी है फ़िलहाल, और उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग होगी जिससे रिलेटेड डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी। ऑनलाइन काउंसलिंग जो है, फर्स्ट काउंसलिंग होनी है 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच। इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा 16 सितंबर को, और एडमिशन आप ले सकेंगे 17 सितंबर से 20 सितंबर के बीच। सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो होगी 23 सितंबर से 24 सितंबर तक, जिसका रिज़ल्ट होगा 27 सितंबर को डिक्लेयर, और आप एडमिशन ले सकेंगे 28 से 30 सितंबर के बीच। पहली काउंसलिंग में वो सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने जीप परीक्षा दी है। दूसरी काउंसलिंग में भी वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो या तो पहली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाए हों या फिर जो अपनी पहली चरण में मिली हुई सीट से खुश ना हो, अपनी सीट बदलना चाहते हों। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कुछ ज़रूरी बातें हैं, जैसे पहली बात यह है कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कोई भी फ़ीस नहीं देनी होती है। आप सिंपल अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल से या फिर अपने किसी भी नियरेस्ट साइबर कैफ़े से जाकर अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग के लिए जो वेबसाइट होगी वो होगी ukcounseling.nic.in। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, उत्तराखंड के स्थायी निवासी होना चाहिए, और अगर नहीं है तो 10th या 12th जो भी आपके कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी, वो आपने उत्तराखंड के किसी स्कूल से की हुई होनी चाहिए। इन दोनों केसेस में आप उत्तराखंड की पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे ही काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा 11 सितंबर को, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ध्यान दीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपनी सही डिटेल्स भरनी है। अगर आपने किसी कारण से अपना फॉर्म फिल करते समय कुछ गलती कर दी थी, कैटेगरी में डोमिसाइल उत्तराखंड के हैं या नहीं इसमें, तो आपको रजिस्ट्रेशन के समय उसे करेक्ट कर लेना है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है जो आपकी आगे एडमिशन में मानी जाएगी। जब आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे काउंसलिंग के पोर्टल पर, फिर आपका चॉइस फिल करने का सेक्शन ओपन होगा। वहाँ पर को आपको चॉइस फिल करनी होगी, अपनी कॉलेज की चॉइस, अपनी ब्रांच की चॉइस। तो इस चॉइस को किस तरह से फिल किया जाता है, यही इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगी आगे, ताकि आपको एक सीट आपके लिए कंफर्म हो सके। अगली बात यह है कि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में कहीं एडमिशन ले लेते हैं तो आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपको उस कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने घर के नज़दीक या अपनी कन्वीनियंस से जो भी आपका नियरेस्ट कॉलेज है वहाँ पर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के 8,000 रुपये फ़ीस देंगे और वहाँ पर आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। वहाँ से आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली उस कॉलेज में चली जाएगी जहाँ आपको एडमिशन रियल में मिलना है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। काउंसलिंग के दौरान जब आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करेंगे। इसके साथ ही आपको SMS के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद जो भी आपको एडमिशन के लिए डेट्स दी हुई हैं, जो मैंने ऊपर मेंशन की और स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, इस डेट के अंदर अंदर आपको कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन करा लेना है, नियरेस्ट कॉलेज में जाकर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप पहले दिन ही चले जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाते हैं या ऐसे कोई दिक्कत होती है, तो आपको 1-2 दिन का समय मिल जाता है। तो आप ज़रूर जल्द से जल्द कॉलेज में जाकर
वहाँ आपको एडमिशन के लिए उपस्थित होना होगा। जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, मैंने पहले भी बताया था, डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट्स आप अभी से अप्लाई करके रखिए। ये आपको एडमिशन के टाइम दिखाने होंगे। अगर आपके नहीं बने हैं तो भी आप अपना वो एप्लीकेशन की जो रिसिप्ट होती है कि आपने आवेदन किया है वो दिखा सकते हैं, तो वहाँ पर को आपको थोड़ा सा समय मिल जाएगा। लेकिन कोई बहुत ज़रूरी कागज़ अगर आप नहीं दिखाएंगे या फिर आपने कोई और कैटेगरी भरी है और वहाँ आपकी कैटेगरी वह नहीं है, तो ऐसे केस में आपका एडमिशन कैंसिल भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर कोई भी ज़रूरी चीज़ आपको कोई दिक्कत हो रही है तो स्क्रीन पर दिखे हुए जो 2 नंबर्स हैं इनमें आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ये UBTR का हेल्प सेंटर है, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, या फिर jeep.ubte@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं अगर काउंसलिंग में किसी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम या और कोई प्रॉब्लम आपको आती है। तो अब हम बात करेंगे उन 5 टिप्स के बारे में जिसकी मदद से आपकी हो सकती है कंफर्म सीट उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की इस काउंसलिंग में। तो टिप नंबर 1, फिल मोर चॉइसेस। ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस भरनी है आपको कॉलेजेस की। देखिए, मान लीजिए आपकी रैंक है 800 ई ग्रुप में और आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिथुवाला मिले, तो रेयर चांसेस हैं कि आपको पिथुवाला मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसके आसपास के सारे कॉलेजेस अपनी चॉइस में भरने हैं, जैसे कि विकास नगर है, चक्राता है, सुद्धो वाला है, आम वाला है। जो भी कॉलेजेस हैं आप देखिए, जो सीट मैट्रिक्स है वो इसी पोर्टल पर पहले दिन आ जाएगी काउंसलिंग से पहले, तो आप उस सीट मैट्रिक्स से देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट हैं। तो उस सीट मैट्रिक्स को देखकर आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो मेरे लिए सूटेबल हैं। तो पहली टिप ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस रखनी है, कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो जितने कॉलेज हैं 72 कॉलेज, वो सारे के सारे कॉलेजेस इस लिस्ट में डाल सकते हैं। टोटल 72 कॉलेजेस हैं जिसमें 5553 सीट्स के लिए काउंसलिंग होनी है। तो पहला टिप ये है कि कॉलेजेस की चॉइस ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। टिप नंबर 2, आपको ब्रांचेस की चॉइस भी ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। मान लीजिए आपकी रैंक 200 है और आपको पिथुवाला चाहिए। पिथुवाला सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मिलना मुश्किल है, तो जितनी भी ब्रांचेस पिथुवाला में है आप वो सारी अपनी चॉइस में डाल लीजिए। या फिर आपकी चॉइस अगर सिविल ही है तो पहले पिथुवाला की सिविल डालिए, फिर नज़दीक के दूसरे कॉलेज की सिविल डालिए, फिर पिथुवाला का मैकेनिकल डालिए, फिर किसी और कॉलेज का, नियरेस्ट कॉलेज का मैकेनिकल डालिए। तो ब्रांचेस की चॉइस भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई एक ब्रांच मिल गई जो कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में 2nd नंबर पे है, तो भी आप फ़िलहाल उस सीट के अगेंस्ट एडमिशन लीजिए। 2nd काउंसलिंग में आप अपनी सीट को अपग्रेड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको अपनी पसंद की पहली पसंद का ब्रांच मिल जाए, अदरवाइज़ वो 2nd वाली ब्रांच की जो सीट होगी वो आपके लिए बची हुई रहेगी। तो आप ब्रांचेस की भी एक चॉइस बनाइए जो भी आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी, 2nd प्रायोरिटी, 3rd प्रायोरिटी, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस चूज़ कीजिए अपनी काउंसलिंग में। टिप नंबर 3, आपके पास जो भी रिज़र्वेशन का क्राइटेरिया है उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ध्यान दीजिए कि रिज़र्वेशन केवल उत्तराखंड के डोमिसाइल्स के लिए है, और एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है EWS, SC ST OBC रिजर्वेशन, PH DFF, ये तो ठीक है आप लोगों के पास है तो, लेकिन EWS वाला जो रिजर्वेशन होता है वो कम कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। तो EWS का रिजर्वेशन होता है जिसमें कि 8 लाख से कम आय वाले कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट बन जाता है। ये तहसील से बनता है, कुछ और भी क्राइटेरिया होते हैं, आप तहसील में जाकर संपर्क कीजिए। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए कि 10% का रिजर्वेशन होता है। तो EWS वाली सीट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो तुरंत जाके आप तहसील में इस के लिए अप्लाई कीजिए, और काउंसलिंग के समय आप इसे दिखाइए, और एडमिशन के समय तक इस सर्टिफिकेट को बनाने की पूरी कोशिश कीजिए और वहाँ पर को सबमिट कीजिए। अदरवाइज़ आप वहाँ पर अपना
आवेदन के लिए आपने जो दिया हुआ है उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन याद कीजिए, अगर आपका वो सर्टिफिकेट नहीं बना, आप फेल हो गए उसको बनाने में, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो कंफर्म कर लीजिए कि आपका वो सर्टिफिकेट ज़रूर बन जाएगा। अगली टिप है कि आप TFW वाली सीट के लिए भी ज़रूर अप्लाई कीजिए। TFW सीट होती है ट्यूशन फ़ी वेवर। हर पाठ्यक्रम में जितनी सीट है उसका 5% TFW सीट्स होती हैं। इसके लिए कोई रिजर्वेशन तो नहीं मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको 8,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है फ़ी में। यानी कि जो शुरू में फ़ीस जमा करनी होती है वो फ़ीस जमा करने से आप बच जाते हैं। ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम होती है, ये केवल ई ग्रुप के लिए है। तो TFW के लिए कोई भी ब्रांच आप लेते हैं तो पहले TFW फिर नॉर्मल सीट, लेकिन इसके लिए वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी आय 4.5 लाख रुपए से कम है, या फिर जिनके पास BPL का कार्ड है, तो वो लोग TFW सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से प्रमाण पत्र TFW का नहीं बनता, बल्कि आपका इनकम सर्टिफिकेट या BPL कार्ड आपका वहाँ पर को काम कर जाता है। तो TFW सीट भी आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। वरीयता आपको कैसे रखनी है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पित्तूवाला में सिविल TFW, फिर सिविल नॉर्मल जो खाली सिविल लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपको अपनी चॉइस भरनी है। टिप नंबर 5 है कि आपको सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। सेकंड काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, उसमें आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, ताकि अगर आपको पहली काउंसलिंग में सीट नहीं मिली तो सेकंड काउंसलिंग में भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स एडमिशन नहीं लेते, कुछ लोग सेकंड काउंसलिंग में बदल लेते हैं, तो सीट्स वैकेंट हो जाती है। तो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। थर्ड काउंसलिंग हो सकता है ऑनलाइन हो, अदरवाइज़ ऑफलाइन हो, उसमें आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। वहाँ पर भी काफ़ी सीट्स वैकेंट रहती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, इंस्टीट्यूट लेवल की काउंसलिंग होगी, पिछली बार 2 हुई थी, तो इंस्टीट्यूट लेवल की जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। और वहाँ पर आपको, इसमें क्या होता है कि जिस दिन काउंसलिंग है वहाँ आपको सीधे कॉलेज में पहुँचना होता है, तो पहले से थोड़ा टच में रहना है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, वहाँ पे पर्सनली जाके आपको मालूम करना है। तो वहाँ पर 12 बजे तक या 2 बजे तक टाइम दिया हुआ रहेगा। जितने कैंडिडेट्स वहाँ पर उपस्थित होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और उन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस इंस्टीट्यूट लेवल की काउंसलिंग में, ऑफलाइन काउंसलिंग में भी होते हैं आपको सीट मिलने के। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट मिलेगी। 5,553 सीट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्ज़ाम तो दिया होता है, लेकिन वो एडमिशन नहीं लेते क्योंकि उन्हें कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, BTech कर लेते हैं, या फिर 10th पास स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कर लेते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपकी रैंक 5-6 हज़ार भी है तो हो सकता है कि आपको कोई ना कोई सीट मिल जाए। काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। पिछले साल कई सीट्स वैकेंट रह गई थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट किए जाते हैं कि आप लोगों को एडमिशन मिले। तो बहुत ध्यान से अपनी काउंसलिंग कीजिए। अगर कोई डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है, आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं। मैं बाकी आगे भी कोशिश करूँगी पूरी आपकी हेल्प करने की, काउंसलिंग और एडमिशन से रिलेटेड आपको जानकारी देने की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।